मैं ये बात डिस्कस कर रही थी, सलीना ने मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। बोला था कि लेकिन सोचो एक कंपनी है, ठीक है। ये जब जैसे मैंने एग्जांपल सोलिना की मुझसे सुना, मैं बोला कि यार क्या सही तरीके से सोलिना ने इसको पुट आउट किया। तो कहना ये था कि लेकिन जब एक कंपनी स्टार्टिंग फेज़ में होता है ना, समझ लो सीन सीन को एक कंपनी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना। फाउंडेशन शुरुआत है, कोर बेस है, जहाँ पे है ना दो लोग हैं जो मिलके उस कंपनी को बनाने की कोशिश में काफ़ी अपना फॉर श्योर और भी लोग हैं कंपनी जो बनाने में सबकी हाथ लगी है, बट शुरुआत से भी बात कर रहा हूँ मैं, डे वन से की बात कर रहा हूँ मैं एकदम पीछे से धीरे धीरे मैं सब बात करूँगा, सब बताऊँगा कि लेकिन इंडियन हिप हॉप जितना मैं जब से आया हूँ तब से मैंने क्या देखा है, कब से कहाँ पे कहाँ तक कैसे कैसे क्या पहुँचा है, एक एक चीज़ बैठ के बात करेंगे। ताकि बहुत लोग को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि कि क्या सीन है, इंडियन हिप हॉप कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से गाने फटने लगे, कहाँ से चीज़ें बड़ी होने लगी, कहाँ से चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँचा। बट वो साइड में रखते, पहले ये बताता हूँ। तो सोचो दो जन है जो मिलकर कंपनी को बड़ा करते हैं, वो कंपनी बड़ा हो जाता है, शुरुआत में कुछ नहीं होता है, देन वो बहुत बड़ा कंपनी हो जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद एक दिन वो दो में से एक इंसान वहाँ पे उस कंपनी में होता नहीं है, फिर और भी लोग आ जाते हैं कंपनी में, नए बहुत लोग जुड़ जाते हैं, और भी लोग आते हैं, फिर कंपनी बहुत अच्छा करने लगता है ना। फिर ये दो से फिर कंपनी में और भी लोग आ जाते हैं, बहुत सब मिलकर अच्छा काम कर रहे होते हैं, कंपनी बड़ा हो गया होता है। बट एक दिन वो दो में से वो एक इंसान वहाँ पे नहीं होता है उस दिन वो ऑफिस में, लेकिन तब उस वक्त वो जो दूसरा इंसान है वो सारा क्रेडिट खुद को और जितने भी लोग नए जुड़े हैं, जितने भी लोग आए हैं ना बाद में एज इन उनका इन्वॉल्वमेंट तो पहले से रहा है, बात की बात है, बट लेकिन बाद में का जो असर जो सीन को लेके या फिर वो कंपनी को लेके जो बाद में जो काम अच्छा करके जो कंपनी बड़ा हुआ, उसके बाद सारा क्रेडिट खुद को और उन सारे नए लोगों को दे देता है। और जो दूसरा जो खड़ा था डे वन से जो सब कुछ कर रहा होता है उसको क्रेडिट नहीं देता है, उसके नहीं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता उस वक्त, समझे तुम लोग। तो ये बिल्कुल वैसा ही कुछ बात है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से क्या हुआ, ये सबको पता है, सबको पता है एज इन जो जुड़े हुए हिप हॉप सीन से लेके कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है हिप हॉप, कैसे स्टार्ट हुआ है। अब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा धीरे धीरे, अभी फ़िलहाल थोड़ा चिल मोड में हूँ मैं, तो मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई क्रेडिट नहीं खाने देंगे, कुछ भी हो जाए, है ना। ऐसा छुपा नहीं सकते, मिट्टी नहीं डाल सकते, क्रेडिट नहीं खा सकते। तुम लोग सब मेहनत कर रहे हैं, हर एक आर्टिस्ट को अपना क्रेडिट लेना चाहिए, हर एक आर्टिस्ट को अपना जगह पकड़ना चाहिए। और जो भी इंसान तुम्हारा अगर कोई और क्रेडिट खाने के चक्कर में आ रहा ना, उसका बैट वैट बॉल ले लो, स्टंप वम गुल करके भेज दो घर पे, बोलो भाई मत खेल। कुछ भी है भाई, लोग कुछ भी है, समझे तुम लोग। तो और क्रेडिट नहीं दे रही है पब्लिक बिना वजह, तो अपना क्रेडिट है खुद सामने रखो, खुद लो, खुद बोलो भाई ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मेरी चीज़ है। ये दुनिया है ऐसा जगह मेरा दोस्त, ये दुनिया है ऐसा जगह, अपना जगह खुद बनाना पड़ता है, कोई तुमको आके फ्लावर्स नहीं देगा। और जो दे रहा है वो एक नंबर इंसान है, मस्त है, एक नंबर माली है, वो बोलते ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लाइक अपना तुम्हारे लिए खुद को, हर किसी को देखो खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, तो खुद के लिए बहुत है दोस्त। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हर एक इस आर्टिस्ट ने, हर एक लोगों ने इस सीन में बहुत कुछ किया है, बहुत लोगों का हाथ है इस सीन को लेके, लाइक समझे तुम लोग। समझ रहे हो लोग, समझ रहे हैं कि भाई कहीं पे भी कभी भी मैंने कोई भी बीफ में मेरी तरफ से कोई उंगली नहीं रहा है। और ये बहुत सिंपल, ये बोल मैं भी नहीं रहा हूँ, कोई और बोल रहा है, बात खत्म। और भी एल्बम है, सिर्फ वो एल्बम है, एक और एल्बम है, उसमें भी गाने हैं, अरे बहुत सारी जगह है, दिखेगा सब। 2010 कि 9 10 में मिले अपन ना ब्रो, 2010 10 के टाइम पे, उस टाइम पे आई थिंक देयर वाज ब्रदर वी हु वाज लाइक डूइंग वेरी वेल एट दैट टाइम। एंड ही वाज अ आर्टिस्ट जो सच्ची में अच्छा कर रहा था लाइक उस टाइम पे, समझ रहे हो ब्रदर वी। और फॉर श्योर उस टाइम में हिप हॉप इंग्लिश में रैप करते करते उतना अच्छा करना उस टाइम पे, आई थिंक ही हैड लाइक 1 लाख व्यूज़, 1 लाख प्लस व्यूज़। उस टाइम हम लोग सोचते थे कि ब्रो खतरनाक है ब्रो, लाखों में व्यूज़ है उस टाइम पे, गेट इट। एंड इवन जिसको अभी मैंने शॉट दिया, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम आल्सो, लेकिन पकता है अभी, ऐसा लगता है कि भाई बस हो गया। तो वो उसका भी एक गाना था, वो भी आई थिंक शायद से लाख या इट वॉज गुड नंबर। बट फर्क अब मैं बताता हूँ, अब मैं फ़र्क बताता हूँ, ठीक है। सी लाख नंबर वॉज गुड, अच्छी बात है, सीन में जान रहे थे लोग, इवन एस वॉज डूइंग इट। आई थिंक जितना मुझे खबर है एस वॉज द फर्स्ट गाय फ्रॉम अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन, अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में जो ये जो रैप डालते हैं आज, रैप 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 लोग जो गाना अपलोड करते हैं, हिप हॉप अंडरग्राउंड रैप सिस्टम, आई थिंक एस वॉज द फर्स्ट गाय टू स्टार्ट मुंबई से। ही वॉज द फर्स्ट गाय पूरे सीन में, इफ आई एम रॉन्ग मुझे पता नहीं, जितना मुझे खबर आई है और जितना मुझे पहले का खबर है मैं वो बता रहा हूँ। अगर कोई और है पुराने पायनियर्स में जो एज के लेगेसी वाले टाइम के लोगों में ना, अगर इफ दे थिंक वो है तो वो सामने आके एज से बात करे या फिर मेरा कुछ लेने नहीं, मैं बस मेरा खबर बता रहा हूँ जितना मुझे पता है। और उसके बाद अब ये बात हो गई, अब हिप हॉप, इंडियन हिप हॉप चल रहा है, हो गया स्टार्ट इंडियन हिप हॉप, अंडरग्राउंड रैप रैप चालू है देश में, ठीक है। अब क्या होता है सडनली, एमी वे मिंटा उस टाइम पे बैठ के सोचते कि भाई अपने को रैपर बनने का अपन लोग कुछ करते हैं, है ना, हम लोग का एक सपना शुरू होता है, ठीक है। तो हम लोग जाके विटनेस करते हैं, हम लोग भाई बैटल गए थे, हाँ मॉन्स्टर बैटल गए थे, ले मिंटा नाम भी बता रहा, मॉन्स्टर बैटल, भाई नाम क्या रावत है, मॉन्स्टर बैटल गए, मैं सोचा हरा दूंगा सबको उधर जाके, लेकिन वी बिन देयर, हम लोग गए वहाँ पे देखा, लेकिन वहाँ जाके काफ़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट अंडरग्राउंड, मैनी रैपर्स लाइक काफ़ी रैपर्स है जो अभी भी है, और वो लोग सब लोग बैटल कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे गए, एक्सपीरियंस लिए वहाँ से, फिर उस टाइम निकल गए हार वार के वहाँ से, बहुत नूब थे हम लोग तभी, है ना, गंदा गंदा किया हम लोग। बट लेकिन यार शुरुआत था, तभी समझ में आया कि क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, गाना डालने लगते हैं हम, हमें बोले कि ब्रो बटा ये सब नहीं जाते भाई, अपने पे काम करते हैं। देन वी स्टार्टेड ड्रॉपिंग वीडियोस, गाना डालने लगे। फिर इतने में सडनली क्या होता है, लेकिन मेरा पहला गाना आया ग्लिडलॉक, मिंटर, मैंने ग्लिडलॉक डाला, उसके बाद में ये मेरी जिंदगी, टैप ऑन द फ्लोर, क्लब बैंगर, ये वो काइंड ऑफ म्यूजिक इंग्लिश बना रहे थे और हिंदी हिंदी मिक्स कर रहे थे, समझ रहे क्या।
फिर और बंटा मैं रिकॉर्ड किया स्टूडियो वूडियो जाके एकदम, क्योंकि मेरे डैड ने जब मैंने बताया दुनिया को, लेकिन मेरे अब्बा ने बताया था कि लेकिन ऐसा होता है कि हिंदी में कर बेटा, अपने बोली में करिए। बोला अरे बात ये भी सही बोल रहे हैं, इंग्लिश में हमने इतना फास्ट दे रहा है, वो उससे फास्ट तो अपन हो नहीं पा रहे बोले। तो आई डिड लाइक हिंदी में किया, रिकॉर्ड किया। बट कुछ मेरे एक दोस्त थे जो अपने वो पब्लिक है ना, वो लोग बोले थे अरे ब्रो क्या आइडिया चले, सही नहीं साउंड कर रहा है, क्या गा रहा है तू, ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा ऐसा ना। तो मैं लेकिन मैं फिर भी रिकॉर्ड करके आ गया। सडनली एरिया में क्या होता है, शॉर्ट सोचो, गैस करो तुम लोग क्या हो रहेगा। आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर। और सीन में भाई सच्ची बता रहा हूँ ब्रो, सचिन लाइक कोई ऐसा लाइक हाइप होता ना इंडियन हिप हॉप रैप, अरे हर कोई सुन रहा, हर कोई सुन रहा, हर कोई आके फोटो ले रहा, नहीं हो रहा था। और किसके साथ भी नहीं हो रहा था, हो रहा था तो अंडरग्राउंड हिप हॉप बहुत कम ऑडियंस थी, उसकी कम्युनिटी बहुत कम थी। 200 व्यूज आते थे उसमें ना भाई, बहुत कम कम्युनिटी थी, बहुत कम लोग थे अंडरग्राउंड हिप हॉप जो हिप हॉप को प्यार देते थे। बट जब ये ग्लोबल ग्लोबल एज इन लाइक लोकली वायरल कब होने लगा, जब सडनली आउट ऑफ नोवेयर मेरे एरिया में लेकिन खबर पड़ती है, हम लोग को भी खबर पड़ती है कि लेकिन एक रैपर आया है, यूट्यूब पे गाना डाला है और उसका नाम है नेजी दबा, और गाने का नाम है आफत। और वो ऐसा मचाता है ब्रो, वो गाना ऐसा मचाता है, लेकिन 10,000 व्यूज़। हाँ ब्रो, पैदा हुआ पला बड़ा हटेली, ओह शिट ब्रो, सीन हिल गया था। सीन क्या, सीन था ही नहीं तभी, लेकिन सीन मतलब अपने भेजेगा, सीन हिल गया था। मैं बोला भाई ये कौन है, ये बोल रहा ये क्या शॉट। तो देखा तो वो भी बम्बैया बोली में दे रहा है बोले, और मैं भी बोला वो टाइमिंग बोले एकदम क्या दे रहा है। और मेरे दोस्त लोग आके ना मेरे को ही अरे देख क्या आवाज़ है इसका, गाना ऐसा है, देख गाना देख मस्त है ये वो। मैं बोला कि ब्रो नो डाउट, नो डाउट, सच्ची में नो डाउट है। मेरे डैड भी लाइक अप्रिशिएट करने लगे कि ब्रो ये आर्टिस्ट है ब्रो, क्या लिखा है, क्या गाना है। एंड फॉर श्योर नेजी क्रेजी था उस टाइम पे। इतने पे क्या होता है, नेजी वॉज द हाइस्ट वायरल होके लोगों में क्या बोलते हैं उसको, फैलने वाला आर्टिस्ट था। लोगों में फैला अच्छा खासा, लोकली वायरल हुआ, लोगों के सामने दिखा, तब वो चीज़ लाइक अच्छी होने लगी, सब लोग हिप हॉप रैप को सुनने लगे, अच्छा खासा वायरल चल रहा था चीज़ें। और मेरा शुक्र है कि मेरे ऑडियंस मेरे साथ पहले 3 गाने जो मैं ड्रॉप कर चुका था उससे जुड़ने लग गए थे, क्योंकि मेरा ग्लिंट लॉक था और फोर स्क्वायर था। फोर स्क्वायर तो भाई, फोर स्क्वायर और बंटाई से पहले वाला शॉट है क्या कि बाद है, बाद में है ना, हाँ। तो उसके पहले ही जो जुड़ने लग गए थे। फिर इतने में अचानक क्या देखता हूँ मैं, और बंटाई आता है। अब कोई भी नहीं है रैपर, मैं सीन में बता रहा हूँ, देयर इज नो रैपर, किसी की गिनती नहीं है, कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोग थे, लेकिन फेमस की बात करो, फेमस होने की बात करो। नेजी वॉज फेमस, वो फेमस हो गया था। इतने में मेरा और बंटाई आता है। नेजी 10,000 व्यूज़ में था, नेजी को मैं मिला वहाँ पे माटूंगा में, हम लोग जाते रहने हम लोग के ठीक में ना। तो सडनली क्या होता है, एमी बंटाई का और बंटाई जो आता है रातों रात आउट ऑफ नोवेयर, सडनली मैं देख रहा हूँ कि लाइक 1 लाख व्यूज़ ब्रो, 1 लाख व्यूज़। मेरे मॉम डैड मुझे देख रहे हैं, लाइक वो लोग खुश हो रहे हैं। मेरे को अभी भी याद है ब्रो, हम लोग वो छोटे रूम में रहने के, मेरे अब्बा मेरी मम्मी मेरे को लाइक देख के बोल रहे क्या ब्रो व्यू देख, रिफ्रेश करे व्यू बढ़ रहा है, रिफ्रेश करे व्यू बढ़ रहा है, क्योंकि गाना वायरल हो गया था। और बंटाए क्या बोलते तुम, आफत को तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया उसने, उस गाने ने सब रिकॉर्ड तोड़ा, 1 लाख 2 लाख फिर पुश होते गया, मजबूत बड़ा हो गया वो गाना। देन आई वाज लाइक, जब दूसरे दिन फिर मैं स्ट्रीट पे जाके ना दोस्तों से मिलने जाने का, मेरे को मेरी पहली कोई तो एक फैन थी, एक लड़की थी, शी केम लाइक अरे आप एमी वो एरिया में रहते हो, आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आई वाज लाइक ओके, अपन फेमस हो गया मतलब नाइस। तब भाई मैं बता रहा हूँ, बट लेकिन स्ट्रीट फेमस या फिर हिप हॉप को वो जो सीन हिला देने वाला गाना नहीं था। दैट्स व्हाई आफत वाज हैवी, आफत वाज वेरी हैवी। और बंटा है सुपर हैवी, मस्त एकदम मार्केट। और मेरा हमेशा से उसूल था एक साइड पकड़ के चल रहा हूँ। मैं भी ट्राई मारा था लेबल्स के लिए, बट लेकिन मेरा वो गाना ऊपर वाले को लेके, ऊपर वाला मेरे को लेके अलग ही कुछ प्लान रखा था, समझ रहे। तो मैं यहाँ से भी इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहा हूँ, यहाँ से नेजी भी कर रहा है, चल रहे हम लोग के भी गाने चल रहे हैं, सब चल रहा है। फिर सडनली नेजी और इसका कोलैबोरेशन होता है, दोनों कोलैबोरेट करते हैं। और नेजी था टॉप आर्टिस्ट था ब्रो, हम लोग पब्लिक बोल रही थी लाइक अरे नेजी ऑलरेडी टॉप पे है, समझ रहे तुम लोग। तो फिर बाद में उसके बाद का स्टोरी मैं बताना नहीं चाहता हूँ, फिर बहुत बड़ी स्टोरी आगे का क्या है क्या नहीं है, बट लेकिन यहाँ तक का है। फिर फॉर श्योर मेरी गली में फिर बड़ा गाना आया, मेरी गली मैंने सीन को हिलाया फॉर श्योर 120%। मेरी गली में वॉज अ बिग सॉन्ग। और हर साल मैं फिर बड़ा गाना, हर एक साल मैंने कोशिश किया है, और मैंने हर साल एक बड़ा गाना देते हैं, चाहे वो हटेली खोपड़ी हो, और बंटाए हो, कड़क बनो, है ना, उसके बाद तड़क पड़क हो, मेरा भाई हो, मजाक है क्या, उसके बाद में आउट ऑफ संपर्क हो। हाँ भाई मचाएंगे सब, तो अब आदमी का मैं पहले की दे रहा हूँ ना भाई, जहाँ पे अपन लोग अभी भी छोटा लिस्ट है, बाकी फैंस को पता है। तो ये सब है स्टार्ट होने के टाइम पे, समझ रहे हो। तो शुरुआत वहाँ से होता है मेरा भाई, शुरुआत वहाँ से होता है ना। तो ऐसा सडनली आके अचानक घुस के हाँ नहीं हम ही है, हाँ ये लोग भारी है, ये पुराने वाले लोग को चोकड़ी मारो मत कर, लेकिन फेक है ब्रो, मेरे को मजा नहीं, इसलिए अच्छा नहीं लगता। क्रेडिट खाएगा ना भाई, आज की पब्लिक नई ऑडियंस है, हर टाइम एरा चेंज होता है, पब्लिक चेंज हो रही है, ऑडियंस चेंज हो रहा है। सडनली आके तू क्रेडिट, और फिर मैसेज में आके अभी मैसेज, ये भी जैसे मालूम पड़ा मैं डिस्क करने वाला, उसके मैसेज किया है कि ब्रो ऐसा नहीं होगा कभी कि मैं तुम्हारी क्रेडिट्स नहीं दूंगा तुमको, तुम साथ के गेम के, अपन दोनों सेम गेम के दोस्त। फिर वही कर रहा है, इसलिए मैं बोला मतलब ही मत रखो, ऐसे लोगों से दूर रहो। रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, आर्ट को दिया, बस हो गया। अब नहीं भाई मज़ा नहीं है, नहीं चाहिए दोस्ती ना पहचान ना प्यार ना ही कुछ, अपना करूँगा। और सीन के बारे में किसको भी कुछ भी जानने का है, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो भाई शुरुआत एमवे बंटाए कितना बड़ा गेम के लिए इंपॉर्टेंट है इंसान, ये जनता बोलती है, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। और कितना मैंने गाने डाले, कितना मैंने हिप हॉप के लिए दिया है ब्रो, फॉर श्योर हर कोई बोलता है ना मैं सीन के लिए कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम हम खुद के घर के लिए कर रहे होते, पहली बात तो, ताकि हमारी लाइफ बदले, खुद के लिए कर रहे होते ताकि लाइफ बदले। ये सब बच्चा है क्या सीन के लिए कर रहा हूँ, सीन के लिए करते हैं, तुम पहले खुद के लिए कर रहे हो ना भाई, क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारे घर वालों को रहने को जगह नहीं है, बोले सब कुछ बदलना चाहते हो, तो तुम खुद के लिए कर रहे हो। तो एट द सेम टाइम वो ऑल्टरनेटिवली सीन के लिए भी हो रहा है।
तो ऐसा आके फिर सीन किया तो फॉर श्योर मैंने सीन के लिए एट द सेम टाइम खुद के लिए करते करते सीन के लिए भी मैंने भी बहुत कुछ किया दोस्त, है ना। तो ये नैरेटिव सेट कर देना कि लाइक बाद में क्या है, लोग को बहुत पहले से लोग कर रहे हैं भाई, वो ठीक है, लेकिन मेरे पे शॉट लेके ही बड़े हुए लोग हैं ना, जिनको तुम शाउट आउट दे रहे हो। कहाँ थे भाई? हाँ कहाँ थे? अरे बहुत पहले मेरे को मिलाया था, ये बोला कि भाई देखो मिलो, ये वहाँ कोलैब करने आया था वो भी। वो जो दूसरे की जिसको शाउट आउट दे रहा हूँ, आपको शाउट आउट दिया बोल रहा हूँ, वो खुद कोलैब कर रहा है कि अरे भाई कोलैब करते, इतना डगमगा के कोलैब हुए ना भाई उसके बाद। उसको तो शर्म तो सपने में भी आती रहेगी मेरे को जितना मालूम है। बेशरम चोर है भाई वो तो, बेशरम चोर। हाँ उसको तो माफ़ी वाफ़ी मांगना चाहिए, बेशरम चोर है वो। उसको तो क्या मालूम ऐसा, लेकिन ऊपर वाला जरिया बनाता है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं एक जरिया हूँ, इसके थ्रू वो भी एक है, अच्छा बन रहा है, अच्छा कर। लेकिन भाई भेजे पे पब्लिक समझ रहे क्या? ऐसा ऐसा कैसे लोग ये लोग ब्रो? हाँ रियल नहीं है यार, रियल हाँ रियल करते कौन रियल भाई? ये रियल है भाई, क्या रियल बोल रहा हूँ? हाँ ये लोग सिर्फ रियल जूस है, ये लोग रियल जूस जैसा नकली है ना डब्बा, टेट्रा पैक दिखने के लिए सिर्फ नाम है। हाँ हाँ सही बात है ना भाई, सिर्फ टेट्रा पैक। बट या इट्स लाइक इट्स फैक्ट। और बाकी मैं सारे पायनियर्स को शाउट आउट गाइस, जो भी पुराने टाइम से हिप हॉप करते आ रहे हैं उन सबको शाउट आउट है। वो लोग सब लोग जो शुरुआती दिनों में किया, चाहे उन्होंने 100 व्यूज़ मारा हो, 50-10 व्यूज़ या फिर लाख मारा, 2 लाख मारा हो, तुम सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो, सदस्य हो सीन के लिए। तुम लोग इतने इंपॉर्टेंट हो कि लेकिन ना तुम लोग अगर शुरुआती नहीं किए होते थे तो फिर ये जो बुनियाद लगने के शुरुआती मिट्टी वाला जोन है वो कभी लगता भी नहीं। तो शाउट टू ऑल द पायनियर्स, चाहे एस हो, चाहे पुराने जितने भी रैपर्स, जितने भी लोगों ने सीन में काम किया है, सब लोगों को बहुत प्यार भाई, सबको बहुत प्यार।